क्या आप जानते हैं कि बिजनेस की सक्सेस के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को काफी इम्पोर्टेंट समझा जाता है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी से चला जाए तो बिजनेस अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है और बिजनेस की सक्सेस के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक कंपनी के ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाने, उन्हें इम्प्लीमेंट करने और उनसे मिले रिजल्ट को इवैल्यूएट करने की एक कला है, एक आर्ट है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फ्यूचर के लिए विजन सेट किया जाता है। ये प्लानिंग मिड टू लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होती है जो 3 से 5 साल में पूरे होते हैं। हालांकि ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है। अक्सर जिस बिजनेस प्लानिंग के बारे में हम सुनते हैं, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग अक्सर शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करती है, जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए गाइडेंस देती है। इसलिए स्ट्रेटेजिक प्लान को बिजनेस गोल्स के लिए एक रोड मैप कहा जा सकता है और इसके बिना ये जानना मुश्किल है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं और ये अपने गोल्स तक पहुंच पाएगा या नहीं। तो इस तरह की प्लानिंग में स्मार्ट गोल्स यूज किए जाते हैं और SMART स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ये लॉन्ग टर्म के लिए बने प्लान्स शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस और डायरेक्शन देते हैं, जिससे बिजनेस लीडर्स के लिए हर दिन के वर्क को बिजनेस स्ट्रेटेजी से मैच करना पॉसिबल हो पाता है। इस तरह की प्लानिंग प्रैक्टिकल होती है और बिजनेस लीडर्स को टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करने में मदद करती है, ताकि वो जान सके कि उनकी प्रोग्रेस प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्या उन्हें किसी तरह के चेंजेस या एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है, ये भी उन्हें पता चल जाता है, जिससे बिजनेस गोल्स पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता कौन है? तो इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को एक कमेटी लीड करती है, जिसमें प्लानिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के करंट स्टेटस को समझती है और उन फैक्टर्स के बारे में भी रिसर्च करती है जो कंपनी को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकते हैं। ये कमेटी ही ऐसे बेंचमार्क्स क्रिएट करती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जानने में हेल्प करते हैं कि अपने गोल्स अचीव करने के लिए वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अब आप ये जान ही गए होंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है और ये प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है। इसलिए अब आगे ये जान लेना बेहतर होगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या-क्या हो सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। अब यूं तो बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जिन स्टेप्स को इसमें शामिल किया जाता है, हम उनकी बात करते हैं। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 है बिजनेस गोल सेट करना। एक कंपनी जिस मीडियम या लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल को अचीव करना चाहती है, उसे सेट करती है। ये सेल्स को इंक्रीज करना भी हो सकता है, रेवेन्यू को बढ़ाना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। ब्रांड की पोजीशन इंप्रूव करना भी एक मेजर बिजनेस गोल होता है। नंबर 2 पर है SWOT, स्वॉट एनालिसिस कंडक्ट करना। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इनमें से स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो एक कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिनका एनालिसिस किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ्स को बढ़ाया जा सके और वीकनेस यानी कमजोरियों को कम किया जा सके। वहीं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कॉम्पिटिटर्स। इन चारों फैक्टर्स का एनालिसिस करना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आता है ताकि इनके बेस पर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट की जाए, उसकी मार्केटिंग और सेल की जाए और उससे इतना बेनिफिट मिले कि बिजनेस गोल अचीव किए जा सके। नंबर 3 पर है बिजनेस स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलप करना। स्वॉट एनालिसिस करने के बाद ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जो आपकी कंपनी को मार्केट में अच्छी पोजीशन बनाने में मदद करे और फिर उस पर काम किया जाता है। बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के बाद स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की जरूरत होती है। ये बिजनेस प्लान ही बिजनेस स्ट्रेटेजी को एक्शन में लाता है और इसे बनाने के लिए इन सवालों के जवाब होने जरूरी है। पहला तो ये कि आज बिजनेस किस पोजीशन पर है। ये जानने के लिए बिजनेस के इंटरनल ऑपरेशंस और प्रॉफिट्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करना जरूरी है। अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करके दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस नोट करना जरूरी है। इस टाइम अपने बिजनेस से इन्फ्लुएंस हुए बिना एक क्रिटिक की तरह जानकारी कलेक्ट करने और उसका एनालिसिस करके बिजनेस की प्रेजेंट पोजीशन और कंडीशन पता लगाना जरूरी होता है।
दूसरा है आप बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं। जब तक आपको या आपकी कंपनी को ये नहीं पता हो कि आप बिजनेस को किस पोजीशन तक लेकर जाना चाहते हैं, आप ना तो प्लान बना सकते हैं और ना ही गोल सेट कर सकते हैं। इसलिए अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए बिजनेस के विजन, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, टेक्निक्स और गोल्स को कंसीडर किया जाना चाहिए और इनके बेस पर अपने बिजनेस को अगले 5 या उससे ज्यादा सालों में किस जगह खड़ा देखने का आपका इरादा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। और तीसरा है कि बिजनेस को उस पोजीशन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आज आपका बिजनेस कहाँ है और आप उसे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो उसके बाद बारी आएगी प्लान बनाने की, ये डिसाइड करने की कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर और फाइनेंसेस जैसे मेजर फैक्टर्स में कौन से बदलाव करने की जरूरत है। इन चेंजेस के साथ इनकी डेडलाइंस भी जरूर सेट करें ताकि सही टाइम पर आप सही जगह पर पहुंच सके। इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढकर आप अपना बिजनेस प्लान तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसे ऑपरेट और मैनेज करने के लिए ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जो बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक्सपर्ट हो, जिनके पास एनालिटिकल थिंकिंग होने के साथ क्रिएटिव थिंकिंग भी हो और जो इस प्लानिंग की हर डिटेल पर अपना अटेंशन देना इम्पोर्टेंट समझे। स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसकी लैंग्वेज सिंपल, क्लियर और कंसाइज यानी संक्षिप्त होनी चाहिए। इस तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके अपने बिजनेस को एक फिक्स टाइम में हायर पोजीशन पर पहुंचाया जा सकता है, जहां तक बिजनेस को ले जाने का गोल एक कंपनी ने सेट किया होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जिन्हें जानकर आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। इसलिए अब जानते हैं बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1 पर है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्टिव वर्किंग को एनकरेज करती है, क्योंकि कंपनी को यह पता होता है कि हर साल वो कैसे परफॉर्म कर रही है और उससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इस वजह से कंपनी अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिवली वर्क करती है और गोल्स अचीव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। नंबर 2 पर है स्पेसिफिक टारगेट्स को सेट करने में हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लान हमेशा एक कंपनी के गोल्स को हाईलाइट करता है, जिससे फोकस और डायरेक्शन का सेंस बना रहता है। इसमें डिस्ट्रैक्शन होने और पुअर परफॉर्मेंस देने के चांसेस लो हो जाते हैं। ये बड़े गोल्स को शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ कनेक्ट करता है और इसलिए कंपनी के एम्प्लॉइज को हर एक दिन पता होता है कि उन्हें क्या करना है। टारगेट सेट होने से अर्जेंसी का फील भी बना रहता है, जिससे कि काम तेजी से होता है। नंबर 3 पर है प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट होती है। जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट टास्क को हाईलाइट करती है तो डिस्ट्रैक्शंस होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। टाइम और रिसोर्सेज का वेस्ट होना भी कम हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हर एक को अपना टारगेट अचीव करने का एक्साइटमेंट बना रहता है और जब प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है तो कंपनी को होने वाला प्रॉफिट बूस्ट होना भी तय हो जाता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय ये जानता है कि उसके टास्क और जिम्मेदारियां क्या-क्या है और उसके वर्क से कंपनी किस तरह अफेक्ट होगी। इसलिए वो बेहतर काम करता है और इसके रिजल्ट प्रॉफिट की फॉर्म में मिलने लगते हैं। इस तरह स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी को बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है, डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करती है। और इस तरह आप जान चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इससे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस को कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कोई नया टॉपिक जिसके लिए अक्सर आजकल आप सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक वीडियो मिल जाता तो बात बन जाती, बिल्कुल मिलेगा। आप उस टॉपिक को लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज, बहुत सारे लोग आज नया स्टार्टअप खोलते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमसे डेली मिलते हैं हमारे चैनल पे, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन आपने अभी तक क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लगे हाथ कर लीजिए और हाँ, ये बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको टाइम पर मिलते रहे। तो अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।